नमस्ते दोस्तों, कृषि क्षेत्र में सरकार के पास सीमित विकल्प। बजट में मांग आधारित खेती के लिए नई योजना का हो सकता है प्रावधान। कृषि क्षेत्र में सुधार का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। निजी निवेश का रास्ता खोलने का प्रयास अवरुद्ध हो चुका है, यानी सरकारी खजाने पर निर्भरता और बढ़ेगी। दूसरी ओर कृषि, फर्टिलाइजर व खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट की सेहत को बिगाड़ सकता है। हालांकि किसानों की दशा और दिशा पर इसका असर नहीं होने दिया जाएगा, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों की हर राह आसान करने की दिशा में और कदम बढ़ाती दिख सकती हैं। थोड़ा बदल सकता है राहतों का तरीका थोड़ा बदल सकता है, सब्सिडी का रूप भी बदल सकता है और परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के साथ दलहन व तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं। कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी को खत्म करना सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वर्ष 2023 में WTO के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके बदलने होंगे। माना जा रहा है कि इससे कृषि मंत्रालय के अन्य प्रमुख मदों के बजट में कटौती हो सकती है। राजनीतिक वजह से पीएम किसान निधि पर खर्च होने वाले 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आम बजट में करना ही होगा। सरकारी खरीद पर भी देना होगा ध्यान। साथ ही MSP पर हो रही सरकारी खरीद के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी करना होगा। इसी तरह कुल 6.2 करोड़ टन अनाज राशन प्रणाली के तहत अति रियायती दरों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी का बंदोबस्त करना होगा। आधुनिक तकनीक के भरोसे ही बढ़ाया जा सकता है उत्पादन। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बूते 1.5 अरब की आबादी का पेट भरना आसान नहीं होगा। यह केवल तभी संभव है जब घरेलू किसानों को आधुनिक तकनीक मुहैया कराई जाए। वैश्विक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, जो बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार दे रही है। तब भी भारत में इसकी अनुमति न जाने कहां अटकी हुई है। कृषि सेक्टर की रफ्तार में इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की महती भूमिका। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही है। उसे रफ्तार पकड़ाने में खेती से संबद्ध अन्य क्षेत्रों की अहम भूमिका है। इसमें पशुधन विकास, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य और बागवानी जैसे क्षेत्र ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इससे जहां लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हुए, तो किसानों की आमदनी बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फसलों के विविधीकरण को मिलेगा बल। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को बल मिलेगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कुशल मानव संसाधनों की जरूरत के लिए शिक्षा व अनुसंधान, विकास और प्रसार की सख्त जरूरत है। बजट से महिलाओं को है काफी उम्मीदें। इन क्षेत्रों में चाहती है कदम उठाए सरकार। फरवरी को पेश होने वाले वर्ष 2022-23 के आम बजट को लेकर महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराया है। एक तरफ महिलाएं जहां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप कंपनियों के जरिए बिजनेस में भी नाम कमा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं की आम बजट से उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। केंद्र सरकार के इस आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया, इसलिए सड़क से चौपाल तक इसको लेकर चर्चा
शुरू हो गई है। महिलाओं का मानना है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। महिलाओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में भी उनके लिए कुछ विशेष ऐलान किए जाएंगे। महंगाई कम हो, घर चलाना मुश्किल। घरेलू महिला आकांक्षा ने कहा कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे रसोई के खर्चे में कमी आए। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। रसोई गैसें लगातार महंगा हो रहा है। ऐसे में घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से घर का बजट खराब होते जा रहा है। हाल में महंगाई दर में काफी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। फुटकर महंगाई के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए, जिसमें महंगाई बढ़ती हुई नजर आई। आकांक्षा ने कहा कि कुछ माह पहले सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने हमारे पूरे परिवार के बजट को हिलाकर रख दिया था। सरकार को महंगाई पर काबू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बराबरी का हक मिले। प्राइवेट कॉलेज में कार्यरत शिक्षिका निकिता कहती हैं, नौकरियों में आधी आबादी को बराबर का हक दिया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को बराबरी की हक नहीं मिल रहा है। सरकारी विभागों में नौकरी मिलती भी है तो महिलाओं को सम्मान कम मिलता है। इस पर सरकार ध्यान दें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.